कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस के समीप स्थित लहमी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब लाल और माता का नाम आनंदी देवी था। इनके परिवार का मुख्य व्यवसाय कृषि था। बचपन अभावों में बीता। इन्होंने इंटरमीडिएट में प्रवेश लिया, किंतु परीक्षा में असफल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। सन 1919 ईस्वी में उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इसके बाद प्रेमचंद्र ने अध्यापन का पेशा अपना लिया और एक छोटे से विद्यालय में वे 18 रुपये मासिक पर पढ़ाने लगे। तत्पश्चात वे बनारस, गोरखपुर, कानपुर, बस्ती में भी अध्यापक रहे। प्रेमचंद ने उर्दू की विधिवत शिक्षा ली थी, अतः उनका प्रारंभिक लेखन उर्दू में ही प्रारंभ हुआ। प्रेमचंद ने प्रेमा नामक उपन्यास उर्दू में लिखा। इसके बाद उन्होंने कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया। उस समय बंगाल में श्री रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों की धूम मची थी। प्रेमचंद ने उनकी कहानियों के अनुवाद उर्दू में करके छपवाए। प्रेमचंद की प्रथम कहानी संसार का अनमोल रतन थी। इसके बाद उनका प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी सरकार के कारण वे प्रेमचंद के छदम नाम से कहानियां लिखते थे। हिंदी में लिखी उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर मानी जाती है, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद एक आदर्शवादी कहानीकार थे। हिंदी में कहानी उपन्यास रचना की ओर प्रवृत्ति होने पर प्रेमचंद लोकप्रिय होते गए और पाठकों के बड़े समूह द्वारा सराहे जाने लगे। प्रेमचंद के विचार उनकी रचनाओं में मुखरित हुए। वे शोषण के विरोधी थे, प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए थे। उनकी कहानियां एवं उपन्यासों में राष्ट्रीय आंदोलन की झलक है। यही नहीं, अपितु तत्कालीन समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं जैसे छुआछूत, दलित चेतना, ऊंच नीच की भावना, विधवा विवाह, दहेज प्रथा, ग्रामीण सुधार, कृषकों के शोषण की समस्या, जमादारी प्रथा, पुलिस के हथकंडे, मुकदमेबाजी, मद निषेध, नारी समस्या, सत्याग्रह, राष्ट्र प्रेम आदि का व्यापक रूप से चित्रण किया है। प्रेमचंद ने कहानी एवं उपन्यास को मानव जीवन से जोड़ने का स्तुत प्रयास किया है। उनसे पहले कथा साहित्य में यथार्थ जीवन के स्थान पर कल्पना से लिए गए कथानकों की भरमार थी तथा तिलिस्मी, जासूसी, ऐयाशी, भूत प्रेतों के कथानक जनता को परोसे जाते थे। प्रेमचंद ने कथा साहित्य को उस तिलिस्मी दुनिया से निकालकर मानव जीवन एवं यथार्थ चरित्रों से जोड़कर उसे व्यवहारिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों के नाम हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि।